स्वागत है आप सभी का यूपी 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं। जब नगर निगम फिरोजाबाद का नाम आता है तो सीधे तौर पर नगर निगम अखाड़ा बना नजर आता है। पहले भी कई बार डीजल चोरी को लेकर आरोप लग चुके हैं नगर निगम पर, और इस बार पार्षद अपने ही पार्षद दूसरे पार्षद के खिलाफ अड़े हुए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर नगर निगम के उप सभापति योगेश शंखवार एवं पार्षद गेंदालाल राठौर सहित तमाम पार्षदों पर आरोप है कि उन्होंने जलकल विभाग में स्थित पेट्रोल पंप से जबरन डीजल भरवाया, जबकि यहां से डीजल केवल नगर निगम की गाड़ियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन जबरन पार्षदों के हठधर्मी रवैये ने ऐसा करने को मजबूर किया। आप पहले इन फुटेज में देखिए कि क्या कुछ माजरा था। देखिए, जब से गुंडाई दबंगई हुई तब से नोजल ऐसे ही डला हुआ है। नहीं जा रहा है, ठीक है। आप अब भाई कार्रवाई करो, जो करो हम आपसे मना करें। और कुछ करनी तो कर कुश्ती करनी तो कुश्ती कर लो, और कार्रवाई नहीं, एक बात करें, और कार्रवाई कर लो। हमने डारा है और ज्योति डारा हुआ ना, पे घूम मना करी भैया बूथ मत डारो, हम ना मांगे, हमने डारा जो अच्छा लगे अच्छा बड़ो सब आप करो। हम हिलेंगे और क्या यार, गाड़ी में डालना रहे उसको घर पहुंच जाएगा, तो हमने कर लो, जो मालिक हो तो ये हाथ तो इतने खराब तुम बड़े भाई तो ऐसे आज चल जाओ है। अच्छा अलग हट गया। अच्छा घटा कहाँ है? डीजल चोरी मामले को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और नगर निगम पर पहले भी डीजल चोरी के तमाम आरोप लगे हैं। डीजल चोरी पकड़ी गई, लेकिन इस बार यह आरोप सीधे तौर पर पार्षदों का आरोप पार्षदों के खिलाफ है। सीधे तौर पर पार्षद बीजेपी से पार्षद कृष्ण मुरारी लाल अग्रवाल एवं नामित पार्षद सहित तमाम पार्षदों ने नगर निगम के उप सभापति योगेश शंखवार, पार्षद गेंदालाल राठौर, पार्षद मुनीन्द्र यादव सहित तमाम पार्षदों पर डीजल दबंगई से भरवाने का आरोप लगाया है। क्या आरोप है, क्योंकि लगातार यह आज मुद्दा प्रमुखता से विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है शहर में। तो मेरे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए नगर निगम के कोहिनूर पार्षदपति गेंदालाल राठौर जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या माजरा था और क्यों आखिरकार इन पर आरोप लग रहा है दबंगई का। गेंदालाल जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कल का ये मामला है जी। कल महापौर जी का फ़ोन आया था, तो हम जलकल विभाग में थे, माननीय उपसभापति जी भी थे और मेरे साथ पार्षद भी थे जी। तो महापौर जी ने कहा झीड़ा जाल पर जो सफाई चल रही है, सफाई व्यवस्था को देखने जाना है। हमारा 20 लाख रुपए से नगर निगम द्वारा शहर को पानी देने के लिए उस सफाई का
जो कार्य चल रहा है जी। वो नगर निगम ने 20 लाख रुपए उसके लिए ठेका दिया है। जी। उससे कार्य चल रहा है, उसको भी देखने जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ सफाई हो रही है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जबरन डीजल थोड़ी डलवा लेंगे नगर निगम का प्राइवेट गाड़ी में। ऐसा हुआ था जब हमने कहा था, उस सभापति थे, चलिए भाई साहब, उनके पास भी फ़ोन आया था जी। तो उन्होंने, ड्राइवर ने हमसे कहा कि भाई साहब डीजल बिल्कुल भी नहीं है, पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाएगी गाड़ी। तो मैंने कोई बात नहीं है, यहाँ से हम उधार ले लेते हैं, जलकल में हमारे पेट्रोल पंप है नगर निगम की। तो हमने वहाँ पर गए, वहाँ पे जो कार्य करने वाले थे उनसे हमने कहा कि हमें डीजल दे दीजिए, उधार दे दीजिए, हम वापस आके आपको वापस कर देंगे, हमें जल्दी में जाना है, हमारी गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, हम धक्का लगाएंगे इस गाड़ी में तब पहुँचेगी हमारी गाड़ी। तो उन्होंने हमसे कहा कि अधिकारियों से कहलवाइए, हमने बात भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने हमसे मना किया था कि डीजल यहाँ से नहीं मिलता है। वो बेचारे पैसे भी दे रहे थे, उनके पैसे तो हमारे पास भी हैं, पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन धक्का मार के गाड़ी ले जाएंगे ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। हम भी नगर निगम का ही पार्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, सब अधिकारियों की गाड़ी वहाँ से चलती हैं। तो हमारी गाड़ी में 20 लीटर डीजल हमने डलवाया वहाँ से, केवल 20 लीटर डीजल डला है और ज़्यादा हमने नहीं डलवाया है। और फिर वो भी हमने वापस करने के लिए भी कहा है। फिर वहाँ जेड़ा जाल की परियोजना को हम देखने गए, जो कार्य चल रहा है सफाई का, वहाँ तक हम निरीक्षण करने गए, वहाँ से हम वापस आ नहीं पाए। तब तक हमें बीच में ही पता लगा, मीडिया बंधुओं से ही, आपके जैसे भाइयों से ही पता लगा कि ऐसे ऐसे बीजेपी के पार्षद भी वहाँ पे थे पहले, जब हम डीजल भरा रहे थे तो वहाँ पर भी थे। उन्होंने अपना मीडियाबाजी करके आरोप लगाया है कि जबरन गुंडागर्दी और बदतमीजी करके वो डीजल भरवा के ले गए हैं यहाँ से, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुई वहाँ पे, किसी से हमारी बदतमीजी नहीं हुई, किसी से हमारी गाली गलौज नहीं हुई। क्या लगता है, बीजेपी से ही पार्षद पति आप हैं और बीजेपी से ही कृष्ण मुरारी लाल पार्षद है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के पार्षदों में आपस में क्यों सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा? नामित पार्षद हो या बीजेपी के पार्षद हो, लगातार नगर निगम पर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अधिकारियों ने मना किया था, तो अधिकारियों के मना करने के बावजूद आपने क्यों निगम के विभाग से, पेट्रोल पंप से क्यों आपने डीजल डलवाया? इसका कारण एक है, बीजेपी के पार्षदपति हैं कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी, वो बार बार लगातार पहले भी उन्होंने कार्यों को रोका था, यहाँ पर निर्माण कार्यों को, यानी नगर निगम में काम में रोड़ा बनने वाले पार्षदपति जो हैं कृष्ण मुरारी अग्रवाल हैं, सभी को मालूम है। अभी भी जो कार्य हुए बिल्कुल पाक साफ हो रहे हैं, वो भी टेंडर नहीं हो, बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहे हैं, तब भी वो आरोप लगा रहे हैं कि मैनेज करके काम हो रहे हैं। उनका काम यही है, दूसरे की छवि खराब करना, ये हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, ये कोई बड़ी इशू नहीं है, 20 लीटर डीजल कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब वापस भी करने के लिए तैयार हैं, हम दे रहे हैं। बात बड़ी नहीं है, बात प्रोटोकॉल की है। और जिस तरीके से आपने कहा, फुटेज में एक देखा जा रहा है कि पार्षद मुनींद्र यादव सीधे तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ हमने डाला है, जो किया जाए वो कर लीजिए, और आप पीछे हंसते नजर आ रहे हैं, क्या माजरा था? नहीं ऐसा नहीं है, हमने उनसे कहा था, मुनींद्र यादव ने जो कहा है वो तब कहा है, वो मजबूरी हमारी इतनी बड़ी थी, हम गाड़ी में धक्का नहीं लगा सकते थे वहाँ तक, पेट्रोल पंप तक, तो हमने डलवा लिया वो डीजल। हमने उनसे कहा था, वो कह रहे थे कि हम नहीं डलवा सकते, तो मैंने तो ठीक है, उनकी भी मजबूरी है जो वो नहीं दे सकते सरकारी तेल, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हम गाड़ी में धक्का नहीं लगा सकते थे, और वहाँ पर जाना भी था हमें। तो क्या वो 20 लीटर डीजल आपने जलकल विभाग के पेट्रोल पंप को वापस दिया? नहीं, अभी नहीं दिया है, वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया हमारे पास अभी तक। हमारे पास फ़ोन, आपने उधार दिया था तो आपको वापस करना चाहिए था। हम गए थे वहाँ पे, वहाँ कोई लेने को तैयार नहीं था हमारा डीजल, हम लोग गए थे वहाँ पे कल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तैयार हैं, वहाँ पे डीजल देने के लिए भी तैयार हैं, और ये हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आखिरी सवाल पार्षद जी आपसे जानना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप भी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, तो क्यों कट्टी लेकर आप पेट्रोल पंप से डीजल नहीं लाए, और क्यों, अगर ये मामला ठीक गलत है तो क्यों नगर आयुक्त तो प्रेरणा शर्मा ने एफआईआर के आदेश दिए? नहीं, ये तो आप भी समझ सकते हैं, चलो पास में हमारा नगर निगम है, हम भी वहाँ के पार्षद हैं जी, तो इतना हमारा भी दायित्व बनता है, हम उधार ले सकते हैं उनसे, तो अच्छा, उधार तो ले सकते हैं, हाँ हम वापस कर देंगे, जल्द वापस कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर पार्षदपति गेंदालाल जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ हमने डीजल डलवाया था, लेकिन हमें दौरे के लिए जाना था, महापौर का फोन आया था, डीजल नहीं था, इस वजह से मजबूरी में डीजल डलवाया और डीजल वापस करने को भी तैयार है। लेकिन यह डीजल प्रकरण लगातार दबंगई का आरोप इन पार्षदों पर लगा रहा है। क्या कुछ कहना था उन तमाम साथियों का जो आरोप लगा रहे हैं, और क्या कुछ कहना था गेंदालाल जी का, उनको भी आपने सुना। तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बात गेंदालाल जी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नियमों की बात करें तो नियम विरुद्ध डीजल डलवाया गया, यह बात ठीक है, लेकिन अब यह
देखना दिलचस्प होगा कि कब तक यह पार्षदगण 20 लीटर डीजल जो इन्होंने डलवाया जबरन उसको कब वापस करते हैं और क्या नगर आयुक्त महोदया के मुताबिक एफआईआर लॉन्च होती है और क्या कार्रवाई होगी और क्या डिसीजन आएगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल डीजल का यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर धुंध जारी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।